औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की, और वीकली हॉरोस्कोप में हम देखेंगे कि 22 मई से 28 मई तक आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वीकली हॉरोस्कोप में हम मून की पोजीशन को रोटेट करते हैं और उसके मुताबिक आपके वीकली हॉरोस्कोप बताते हैं। बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन पर मंथली हॉरोस्कोप लिखा जाता है। इसके साथ तमाम प्लैनेट के ट्रांजिट पर अलग से मैं वीडियो देती हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और ईयरली हॉरोस्कोप में आप देख सकते हैं। बाकी वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ मून की पोजीशन बताई जाती है। अब हम देखेंगे कि मून की पोजीशन जो है वो आपको इस वक्त किस तरह की चीज़ों से के बारे में बताती है, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो असल हॉरोस्कोप होता है, आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स आपके अपने जायचा से बताए जा सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप सिर्फ आपके असेंडेंट के मुताबिक मैं लिखती हूँ। जिन लोगों का असेंडेंट ये है वो अपने असेंडेंट के मुताबिक हॉरोस्कोप को देख सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ के मेजर इवेंट आपका अपना जायचा ही बताता है। अगर आप अपना जायचा बनवा सकते हैं तो ज़रूर बनवाएं, और अगर आप लोग जायचा नहीं बनवा सकते तो फ़िलहाल आपके लिए मैं वीकली हॉरोस्कोप लेकर आती हूँ। आप उसके मुताबिक अपने वीक के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज़ में मून जेमिनी में होगा। जेमिनी में मून वीनस के बिल्कुल साथ होगा। इसको मैं हफ्ते का आगाज़ कहूँगी। उसके बाद 24 मई को मून कैंसर में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पहले से मार्स बैठा हुआ है, और मार्स इस वक्त डेबिलिटेशन में भी है। आपके मूड को ये स्विंग कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, नहीं तौर पर आपको टेंशन वगैरह की तरफ लेकर आ सकता है। फिर हफ्ते का जो थर्ड ट्रांजिट है उसको मैं कहूँगी हफ्ते के आखिर में, और 27 मई को मून लीव में ट्रांजिट कर जाएगा, यानी कि बुर्ज असद में ट्रांजिट कर जाएगा। अब आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए कि हफ्ते का आगाज़ कब है, हफ्ते का मिड कब है और हफ्ते का इख्तिताम कब है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। हम देखते हैं कि बुर्ज हुमल के हामिल लोगों का मून इस वक्त उनके थर्ड हाउस में पड़ा है। आप लोगों को किसी भी सफ़र पर निकलने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। किसी के साथ कोई तहरीरी मुआहिदा करते हुए बहुत ज़्यादा लें, गौर फिक्र कर लें, उसके बाद एक्शन लें। इस वक्त छोटे बहन भाइयों के तरफ से आपको कोई ऐसी ख़बर मिल सकती है जो कि अच्छी ना हो, या आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा बन जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप लोगों को आपके हमसायों की तरफ से कोई फ्रॉड या कोई इस तरह की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हफ्ते के मिड में आप लोग अपने घर में गुस्सा कर सकते हैं। गुस्सा वगैरह करने से बिल्कुल परहेज़ करें, और वालदा की आपकी हेल्थ भी इस वक्त डिस्टर्ब हो सकती है। जिन लोगों का असेंडेंट एरीज़ है वो लोग इन 2 मंथ्स में अपनी वालदा की सेहत के बारे में बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये 2 मंथ्स आपको वालदा की हेल्थ के लिहाज से बेहतर नहीं है। इस वक्त मून उनके साथ ट्रांजिट कर रहा है तो हेल्थ के डिस्टर्बेंस बढ़ जाएंगे। इसके बाद हफ्ते के मिड में मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को अपनी औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। औलाद, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये अच्छा टाइम है, आप लोग बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे।
अगर आप लोगों का कोई लव मैटर वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर आपके लिए ये भी एक अच्छा टाइम है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। आपको सडन मनी भी कहीं से मिल सकती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के आपके अपने नेटल के चार्ट के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हफ्ते के आगाज़ में मून इनके सेकंड हाउस में पड़ा है। इस वक्त इन लोगों का अपनी फैमिली में एक अच्छा टाइम गुजरने वाला है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये टाइम गुजारेंगे। पार्टनर के साथ इनका टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं, फैमिली में खुशो-खुश दिखाई देंगे। फिर हफ्ते के मिड में मून इनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। किसी किस्म का ऐसा तहरीरी मुआहिदा नहीं करना जो कि मुस्तकबिल में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। अगर आप किसी भी किस्म का मुआहिदा वगैरह करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर गौर व फिक्र कर लें, उसके बाद मुआहिदे की तरफ जाएं। अगर आप लोग यहाँ पर कहीं ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं तो सदक़ात वगैरह का अहतमाम ज़रूर कीजिए। और ड्यूरिंग ट्रैवल आपका कोई लड़ाई झगड़े वाली बात भी बन सकती है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करें, अपने जहन पर कंट्रोल करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपनी वालदा के साथ एक अच्छा टाइम गुजारने को मिलेगा। आप घर में खुश-खुर्म रहेंगे। इसके अलावा अगर आप घर की ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग किसी व्हीकल की सेल या परचेज़ के बारे में काफ़ी देर से फ़िक्रमंद थे तो एक ज़बरदस्त टाइम स्टार्ट हो गया है। इस वक्त आपके ये काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों का मून इस वक्त उनके असेंडेंट में पड़ा है। ये लोग बहुत एक्टिव दिखाई देंगे कि तैयार श्यार होना और अपनी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाने की तरफ इनका ध्यान रहेगा। एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको इनकी बातों में एक बहुत मिठास नज़र आएगी। हफ्ते के मिड में मून इनके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर कि घर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और यहाँ इन दिनों इन लोगों को चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से परहेज़ करें। ठीक है, यहाँ पर स्पाइसी खाना वगैरह इनकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में मून इनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। एक अच्छा सफ़र मतवक्को है, ये कहीं ट्रैवल के लिए निकल सकते हैं, लेकिन ट्रैवल पर जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम कर रहे थे तो यहाँ पर आपका वो काम भी मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। इन दिनों आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होंगे और ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। आपका कुछ नए तहरीरी मुआहिदे होते दिखाई दे रहे हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजर रहेगा। हमसायों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों का मून इनके 12 हाउस में पड़ा है। आप लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको हेल्थ के लिहाज से कोई मसाइल आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए ताकि आपके हेल्थ इश्यूज से बच सकें और आपको हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर ना लगाना पड़े। अगर आप लोग अब्रॉड सेटल हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। मनी फ़्लो हमें दिखाई दे रहा है, आपके रुके हुए पैसे जो हैं मिलते दिखाई दे रहे हैं। जॉब के लिहाज से ये एक अच्छा टाइम है। हफ्ते के मिड में मून आपके असेंडेंट में ट्रांजिट कर, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आएंगे। आप बहुत खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और फैमिली में आपको खुशियाँ भी मिलती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हफ्ते के मिड में मून जो है आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। जैसे ही मून आपके सेकंड हाउस में आता है तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त एक खुशगवार टाइम देखने को मिलता है।
आपकी ही रुकी हुई पेमेंट जो है मिल सकती है। सोशल सर्कल से आपको पैसा आ सकता है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग मीडिया वगैरह के साथ मुंसलिक हैं देन भी आपको पेमेंट जो है मिलती दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है ल्यू, यानी कि बुर्ज असद। तो हम देखते हैं कि बुर्ज असद के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 11th हाउस में पड़ा है। ये लोग अपने सोशल सर्कल में बहुत एक्टिव नज़र आएंगे, अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पियाँ मारते हुए दिखाई देंगे, पार्टियाँ करते दिखाई देंगे। एक आपकी देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आप मारे मारे फिर रहे थे, इस वक्त वो भी पूरी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों की तरफ से हो सकता है कि आपको गिफ्ट वगैरह मौसूल हो जाए। फिर हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। जैसे ही मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट करेगा, पहले से वहाँ पर मास पड़ा है। आप लोगों को अपने ब्लड के मामलात को देखना है, बहुत गौर करनी है, अपने आप की केयर करनी है। यहाँ खुदा न खास्ता आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और ये आपका एक हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए ताकि इस परेशानी से आप बच सकें। फिर हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके असेंडेंट में ट्रांजिट कर जाएगा। एक दफ़ा फिर आप खुश व खुर्म दिखाई देंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। आपको फैमिली के साथ खुशियाँ मिलेंगी, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, सैर व तफरीह पर निकल सकते हैं और आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। तो बुर्ज सुमला के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 10th हाउस में पड़ा है। आप लोग अपने कोलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हुए टाइम गुजारें। अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि वर्क प्लेस पर किसी भी किस्म के आपके ख़िलाफ़ साजिश की जा सकती है, आपके लिए कोई मंसूबा तैयार किया जा सकता है, आपको कोई धोखा दिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हाँ, ये टाइम वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी एफ़र्ट्स रंग लाएंगी, आपके बॉसेस में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, जो कि ख़त्म करने के लिए आपके कोलीग्स जो हैं आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर सकते हैं। हफ्ते के मिड में मून आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आपके दोस्तों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा बन सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि लड़ाई झगड़े का बायस बने। अगर आप लोग मीडिया के साथ मुंसलिक हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालने जो कि मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस बने। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का वक्त है। अगर आप लोग फ़ोटोग्राफ़ी के साथ मुंसलिक हैं तो तब भी आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें, आग और इन चीज़ों से दूर रहें। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये वक्त आपके लिए कुछ एहतियात करने का है। यहाँ पर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपना चेक एंड बैलेंस रखें ताकि मुस्तकबिल में किसी भी परेशानी से बच सकें। इस वीडियो में हमने एरीज से विर्गो तक तमाम असेंडेंट को कवर किया। तमाम ज़ोडिएक साइन पर मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लिब्रा से पाइसिस तक को कवर करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताया करें। हम आपके लिए एफ़र्ट करते हैं, आप थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप लोग अपना
जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना होरोस्कोप कंप्लीट बनवा सकते हैं। जाएगी आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उसका हल बताने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।